अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 कैसे सारे तालब इल्म, उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की आबोहवा। स्टूडेंट, जो पाकिस्तान की आबोहवा है चारों सूबों की मुख्तलिफ है कि चारों सूबों की आबोहवा बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। आबोहवा किसी इलाके के लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का नाम है, जबकि मौसम मुख्तसर अरसे की मौसमी कैफियत का नाम है, जिसमें दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव, हवा की रफ्तार और हवा में नमी शामिल है। चारों सूबों के देखा जाए तो दर्जा हरारत के अतबार से सुबह सिंध में जैकबाबाद, सुबह बलूचिस्तान में सिबी और सुबह पंजाब में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ गर्म तरीन इलाके शुमार होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आबो हवा में फ़र्क के असबाब। खत इस्तवा से फासला, सतह समंदर से बुलंदी, समंदर से फासला, हवाओं की सिम। स्टूडेंट्स, इसमें यह होता है कि अगर कोई इलाका समंदर से दूर है तो वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन अगर कोई इलाका समंदर से करीब है तो वहाँ नमी वाली हवा होती है। आबोहवा की इकसाम बलिहाज अर्ज़ पर मंतका हारा शुमाली और जनूबी। ये इलाका सारा साल गर्म ही रहता है क्योंकि इसमें सूरज की शुआएँ ज़्यादातर अमूदन पड़ती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंतका मतदला शुमाली और जनूबी। यहाँ सूरज की शुआएँ तकरीबन साल भर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए गर्मियों और सर्दियों के दर्जात में काफ़ी फ़र्क होता है। मंतका बारदार शुमाली और जनूबी, इस इलाके में जो है बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौसम गर्मा की मानसून हवाएं। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर बारिशें हैं वो मानसून की हवाओं की वजह से ही होती है, क्योंकि ये समंदर से आती हैं, तो इसलिए ये पाकिस्तान में बारिश बरसाने का जो है सबब बनती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसम सरमा की हवाएं। तो मौसम सरमा की जो हवाएं हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में सूरज की शुआएं पाकिस्तान के इलाकों पर तिरछी पड़ती हैं। ज़मीनी इलाका की हवा सर्द होकर ठंडी और भारी हो जाती है। इसके बरक्स समंदर का पानी गर्म होता है, इसलिए वहाँ की हवा निस्बतन गर्म और हल्की होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गर्दबात के बारे में। तो सुनना, आपने देखा होगा कई जगह जो है हवा दायरों की शक्ल में चल रही है, लेकिन अगर ये दायरे कई किलोमीटर तक दूर तक फैल जाए तो इसे हम गर्दबात कहते हैं। आगे हम बात करते हैं लोगों के रहन सहन पर आबोहवा के असरात। तो जैसी हमारी आबोहवा होगी हमारा रहन सहन भी बिल्कुल वैसा ही होगा। जैसे कि अगर हमारे यहाँ मौसम गर्मा चल रहा है तो हम हल्के कपड़े पहनेंगे, मशरूबात का इस्तेमाल करेंगे। अगर मौसम सरमा चल रहा है तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबाई खित्तों की आबोहवा। सर्द आबोहवा का शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी खित्ता। इस खित्ते में पाकिस्तान के तमाम शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकाजात आते हैं, जैसे कि इसमें मरी और हज़ारा के अलावा कोल्टा और सोब वगैरह शामिल है। बरी आबोहवा का सतह मुर्तफा बलूचिस्तान का खित्ता। आबोहवा के इस खित्ते में ज़्यादातर सूबा बलूचिस्तान का मगरबी इलाका शामिल है। शदीद आबोहवा का शुमाली मैदानी खित्ता। इस खित्ते में ज़्यादातर पंजाब और सिंध के इलाके शामिल हैं। जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में लाहौर, फैसलाबाद, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, झेलम और रावलपिंडी वगैरह में मानसून की बारिशें होती है। मुतदल आबोहवा का साहली खित्ता। इस खित्ते में सिंध और बलूचिस्तान के समंदर के करीब के इलाके शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसानी सरगर्मियों के आबोहवा पर असरात। तो स्टूडेंट, जैसे हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमने दरख्त काटे हैं, धुआं छोड़ती हैं, हम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी आबोहवा पर जो है बहुत बुरा असरार डालते हैं। इंसानी सरगर्मियाँ, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बनने की एक सबसे बड़ी वजह जो ये है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस स्टूडेंट्स ऐसे पौधे जो पॉलीथीन शीट से बने हुए कमरों में उगे होते हैं, वहाँ सूरज की शुआएँ चली तो जाती हैं लेकिन वापस नहीं आ पाती, तो ये चीज़ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में जो है इजाफे की वजह बन रही है। आबोहवा पर इंसानी सरगर्मियों के मनफी असरात को कम करने के तरीके। इसमें स्टूडेंट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को ठीक करवाएं, कोशिश करें कि पानी साफ़ पिएं, पानी को उबाल कर पिएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सवालों के जवाब दें। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने अपनी कॉपी को रेडी करना है, मार्जिन लगाना है, डेटा एंड डे लगानी है। आबोहवा किसे कहते हैं? आबोहवा में फ़र्क की वजूहात मुख्तसर बयान करें। आबोहवा किसी इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का नाम है। आबोहवा में फ़र्क की वजूहात। खत इस्तवा से फासला, समंदर से फासला, सतह समंदर से बुलंदी, हवाओं की सिमत। मानसून के बारे में मुख्तसर बयान करें। मौसम गर्मा की ज़्यादातर बारिश मानसून हवाओं की वजह से होती है। ये हवाएं गर्मियों में समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं। ये हवाएं समंदर से आती हैं, इसलिए नमी से भरपूर होती हैं। ये पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में ज़्यादा और जनूब मगरबी हिस्सों में कम बारिश बरसाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्द बात किसे कहते हैं, मुख्तसर बयान करें। कई दफ़ा बाज़ जगहों पर हवा दायरों की शक्ल में चलती है जिसे हम बगुला कहते हैं, लेकिन अगर ये दायरे कई किलोमीटर तक फैले हों तो इन्हें गर्द बात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आब हवा का लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। मौसम गर्मा में लोग हल्के कपड़े पहनते हैं और हल्की फुल्की ग़िज़ा खाते हैं और मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। मौसम सरमा में लोग गर्म और मोटे कपड़े पहनते हैं, चाय, गोश्त की यखनी और कहवा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर मुख्तसर नोट लिखिए। कुछ पौधे पॉलीथीन शीट से बने हुए कमरों में उगे होते हैं। सूरज की शुआएं इन कमरों में दाखिल हो सकती हैं मगर बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से इन कमरों में दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, खाली जगह पुर करें। हमारे मुल्क में मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है। सारे साल के मौसमों की मजमूई कैफियत को आबो हवा कहते हैं। पाकिस्तान में मौसम गर्मा की ज़्यादातर बारिश मानसून हवाओं की वजह से होती है। स्टूडेंट्स, आपने जिस तरह से मैंने लाइंस को अंडरलाइन किए हुए आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से अंडरलाइन करना है ताकि आपको एमसीक्यूज़ बनाने में आसानी रहे। और जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन मेक किए हुए आप लोगों ने भी इसी तरह से क्वेश्चन मेक करने हैं। आप इसको देख लें ताकि आपको एमसीक्यूज़ मेकिंग में, क्वेश्चन मेकिंग में आसानी रहे। गुड लक फाइव क्लास, थैंक यू।